ऐसा मोड़ आया है जिसने सिर्फ कूटनीति ही नहीं बल्कि देश की अस्मिता, सुरक्षा और भविष्य की दिशा को भी नई मजबूती दी है। शुक्रवार को जब भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क घोषित किया, तब शायद बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि इसके साथ जुड़ा एक नक्शा पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, द संकेत लाइव में मैं अर्शी खान। अमेरिकी ट्रेड ऑफिस यानी यूएसटीआर द्वारा जारी इस मैप में जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन को पूरी तरह भारत का हिस्सा दिखाया गया है। ये वही इलाका है जिसे दशकों से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विवादित बताकर अलग रंगों या टूटी फूटी रेखाओं में दिखाया जाता रहा है, लेकिन इस बार अमेरिका ने बिना किसी झिझक के भारत की सीमाओं को पूरी तरह मान्यता दी है। ये कोई साधारण तकनीकी गलती नहीं बल्कि भारत के प्रति बढ़ते भरोसे और बदलती वैश्विक राजनीति का बड़ा संकेत है। भारत हमेशा से कहता आया है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के साथ चला आ रहा पीओके विवाद सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि सम्मान, इतिहास और बलिदानों का सवाल है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर से बयान दिया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से होना चाहिए। लेकिन अमेरिका द्वारा जारी ये नक्शा सीधे तौर पर इस सोच को चुनौती देता है। ये पाकिस्तान को साफ संदेश है कि दुनिया पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही और भारत की संप्रभुता को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसी नक्शे में अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जो भारत चीन विवाद का सबसे संवेदनशील क्षेत्र रहा है। लद्दाख के इस बंजर लेकिन रणनीतिक इलाके पर चीन का दशकों से कब्जा है। यही वो रास्ता है जिसे चीन ने तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ा और यही 1962 के युद्ध की बड़ी वजह बना। हजारों सैनिकों के बलिदान, वर्षों की कूटनीति और सीमाओं पर तैनात जवानों की सतर्कता के बीच ये मुद्दा आज भी जिंदा है। ऐसे में अमेरिका द्वारा अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाना भारत की स्थिति को वैश्विक मंच पर और मजबूत करता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं है। इसी के साथ भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते ने आर्थिक मोर्चे पर भी नई उम्मीद जगाई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि इस समझौते से भारतीय किसानों, व्यापारियों और उद्योगपतियों को बड़ा फायदा होगा। भारतीय कृषि उत्पाद अब अमेरिका में जीरो टैरिफ पर जाएंगे, यानी बिना टैक्स के। वहीं अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत में कोई खास छूट नहीं दी गई है। इससे हमारे किसानों के हित सुरक्षित होंगे। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और अमेरिका द्वारा जारी किए गए इस नक्शे को लेकर जहां सरकार इसे बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत बता रही है, वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अब ये साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में कहीं न कहीं समझौता कर चुके हैं और पवन खेड़ा ने कहा जिसे बीजेपी नेता डील बताकर देश के सामने पेश कर रही है, वो असल में आने वाले समय में भारत के लिए नुकसान का सौदा साबित होगी। आज भले ही सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में देश को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने कहा कि मंत्री ने फायदे गिनाने की लंबी लिस्ट जरूर पढ़ी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी बातें छिपा ली गई हैं। उन्होंने मीडिया और जनता से अपील की कि वो रोज सरकार से किसानों, छोटे कारोबारियों यानी एमएसएमई और आम लोगों के हितों को लेकर सवाल पूछें। पवन खेड़ा ने इस समझौते से जुड़े बयानों में विरोधाभास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब रूस से तेल खरीदने को लेकर पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जिम्मेदारी विदेश मंत्री पर डाल दी और वहीं विदेश मंत्री से अमेरिका में यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मामला कॉमर्स मिनिस्टर देखें। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बयान का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि डोभाल ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका को साफ शब्दों में चेतावनी दी और भारत झुकेगा नहीं, लेकिन इसके तुरंत बाद विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि किसी को कोई धमकी नहीं दी गई। इससे साफ होता है कि सरकार के अंदर ही तालमेल की कमी है और सच को छिपाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक तरफ अमेरिका भारत की सीमाओं को लेकर नक्शा जारी कर रहा है और सरकार इसे बड़ी जीत बता रही है, तो दूसरी तरफ व्यापार समझौते के असली पहलुओं पर पर्दा डाला जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये सब दिखावे के लिए किया जा रहा है ताकि असल नुकसान से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि ये ट्रेड डील देश के करोड़ों किसानों, छोटे व्यापारियों, मजदूरों और युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना पारदर्शिता के समझौता किया है और देश को पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही। कुल मिलाकर अमेरिका भारत समझौते और नक्शे के मुद्दे पर जहां सरकार इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है,
वहीं विपक्ष इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ सौदा करार दे रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गरमाने की संभावना है और संसद से लेकर सड़क तक इस पर सियासी टकराव देखने को मिल सकता है। बने रहे द संकेत लाइव के साथ। धन्यवाद।